जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है सामाजिक विविधीकरण और संस्तरण या स्तरीकरण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, परंतु इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर से कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर सामाजिक विविधीकरण क्या होता है। तो सामाजिक विविधीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों तथा समूह को आयु, रंग, धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा एवं शिक्षा आदि के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को सामाजिक विविधीकरण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि समाज में जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति है, उनको किसी खास आधार के माध्यम से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, और यही जो अलग होता है, यही भेदभाव होता है, उसी को सामाजिक विविधीकरण कहते हैं। वो आधार कुछ भी हो सकता है, जैसे आयु हो सकता है, रंग हो सकता है, धर्म हो सकता है, जाति, प्रजाति, भाषा, कुछ भी हो सकता है। उसके आधार पे समाज के जो भी लोग हैं उनको एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, और इसी अलगाव को, इसी भेदभाव को, या तो फिर इसी असमानता को सामाजिक विविधीकरण कहते हैं। चलिए, ये तो सामान्य भाषा में हो गया। कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं को भी हम देखते हैं और समझते हैं। जैसे पहला है, जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार ये कहते हैं, सामाजिक विविधीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक रूप से ऐसा मान लिया जाता है कि विभिन्न व्यक्तियों, श्रेणियों अथवा समूह की विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। इसका भी यही मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति है, श्रेणी है या अथवा समूह है, उनकी जो आपस में विशेषताएं होती है वो एक दूसरे से अलग होती है, और विशेषताएं जब एक दूसरे से अलग होती है तो वो एक दूसरे से अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, वे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और यही जो अलग करने की प्रक्रिया है, इसी को सामाजिक विविधीकरण कहते हैं। ये परिभाषा है जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार। अगला परिभाषा देखते हैं, न्यूमेयर के अनुसार क्या है। सामाजिक विविधीकरण वह प्रक्रिया है जो अनेक जैविकीय, आनुवंशिकी और भौतिक विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, प्रजाति, व्यवसाय, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, उपलब्धियों, समूह की रचना तथा सामाजिक संबंधों के आधार पर व्यक्तियों और समूहों के बीच विभिन्नता को स्पष्ट करता है। इस प्रकार सामाजिक विभिन्नताएं विभेदीकरण प्रक्रिया का आधार भी है और उपज भी। न्यूमेयर भी कहते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में जो भी विभिन्नताएं होती है उसको स्पष्ट किया जाता है। विभिन्नताओं के आधार पर समाज के लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, और इस प्रकार सामाजिक विभिन्नताएं जो होती है, इसी के कारण विविधीकरण किया जाता है। इसी से विविधीकरण होता है, इसलिए वो सामाजिक विभिन्नताएं को विविधीकरण प्रक्रिया का आधार भी मानते हैं और उपज भी। ये तो इनकी डेफिनेशन हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे है कि सामाजिक विविधीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो सामाजिक विविधीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। विविधीकरण से मतलब है कि समाज को हम किस तरह से बांट सकते हैं। तो एक व्यक्तिगत हो सकता है जो दो व्यक्तियों के बीच हो, दो व्यक्तियों से कंपेयर हो। एक सामाजिक हो सकता है जो समाज के आधार पे हम उसको अलग कर सकते। तो चलिए इसे देखते हैं। दो व्यक्तियों के बीच आयु, लिंग, रंग, लंबाई, बुद्धि, संपत्ति के आधार पर की जाने वाली विविधीकरण को व्यक्तिगत विविधीकरण कहते हैं। वहीं धर्म, भाषा, सांस्कृतिक स्थिति आदि के आधार पर की जाने वाले विविधीकरण को सामाजिक विविधीकरण कहते हैं। ये तो आसान है, आप समझ ही गए होंगे। विविधीकरण दो प्रकार के होता है, एक व्यक्तिगत, एक सामाजिक। दो व्यक्तियों के बीच जो विविधीकरण किया जाता है उसको व्यक्तिगत विविधीकरण कहते हैं, और एक समाज के बीच जो विविधीकरण किया जाता है उसको सामाजिक विविधीकरण कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। सामाजिक स्तरीकरण या स्तरीकरण को आप संस्तरण भी कह सकते हैं, ये संस्तरण भी इसका मतलब होता है। तो समाज में उपस्थित उच्चता तथा निम्नता की स्थिति को सामाजिक स्तरीकरण या संस्तरण कहते हैं। ये हो गया सबसे शॉर्ट में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में, कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं,
या तो हम समाज को 2 या 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें से एक हो गया सबसे उच्च स्थिति के लोग, मध्यम और निम्न स्थिति के लोग। तो यही जो बंटवारा होता है, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण या संस्तरण कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन यहाँ है, समाज में संपूर्ण जनसंख्या को जाति, धर्म, प्रजाति, आय, व्यवसाय, पद आदि के आधार पे उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, और इस प्रकार के विभाजन को ही सामाजिक संस्तरण या स्थिरीकरण कहते हैं। यही मतलब हुआ उसका कि समाज में उपस्थित लोगों का उसके स्थिति के अनुसार, समाज में स्थिति उसकी क्या स्थिति है, इसके अनुसार उसे उच्च और निम्न में बांटना ही सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सामाजिक संस्तरण या स्थिरीकरण के क्या आधार हैं, किस आधार पे उसको बांटा जा सकता है, किस आधार पे वो बढ़ते हैं, इसे समझते हैं। मुख्य रूप से इसके 2 आधार होते हैं, एक है जैविक आधार और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। जैविक आधार में है लिंग के आधार पे हम सामाजिक संस्तरण कर सकते हैं या सामाजिक संस्तरण होता है। कैसे होता है? जैसे एक समाज में कुछ लोग रहते हैं, उसमें हम लिंग के आधार पे उसको बांटते हैं। एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग, यानी मेल और फीमेल में हम समाज को बांट दिए। अब इसमें उच्च और निम्न कौन हुआ? तो आप देखते हैं कि भारत एक पितृसत्तात्मक देश है। यहाँ पिता का वर्चस्व होता है, पुरुष मेल का वर्चस्व होता है, इसलिए हमारे समाज में पुरुष को उच्च स्थान दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। तो यहाँ भी उच्च नीच की भावना आ गई, यहाँ भी बंटवारा हो गया लिंग के आधार पे। तो ये एक आधार हो गया। आयु के आधार पे भी ऐसे होता है, जैसे आयु के आधार पे हम देखते हैं कि एक बालक होता है, उसके बाद फिर किशोर होता है, युवा होता है और प्रौढ़ होता है, उसके बाद फिर वृद्ध होता है। तो अगर किसी भी समाज में कोई भी डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो हम बच्चों, युवा, किशोर के अपेक्षा प्रौढ़ और वृद्ध की बातों पर ध्यान देते हैं और उनसे देखते हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं, तो उनको उच्च स्थान दिया जाता है अदर 2 के अपेक्षा। आयु के आधार पे भी यहाँ उच्च और निम्न में बंटवारा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ संस्तरण के ये आधार होते हैं। प्रजाति में भी यही होते हैं। कुछ प्रजाति ऐसा है जिसको उच्च स्थान दिया जाता है, कुछ प्रजाति ऐसा है जिसको निम्न स्थान दिया जाता है। आप अमेरिका और अफ्रीका के बारे में सुन ही रहे होंगे कि दोनों जगह पे जो गोरे लोग होते हैं उन्हें उच्च स्थान दिया जाता है काले लोगों के अपेक्षा। जाति में भी इसी तरह होता है। भारत में आप जाति वर्ण व्यवस्था को जरूर देखे होंगे। जैसे भारत में पहले वर्ण व्यवस्था चलता था, जिसमें 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इनमें से ब्राह्मण को सबसे उच्च स्थान दिया जाता था अदर के अपेक्षा। अभी भी कुछ जाति ऐसे हैं, या जाति व्यवस्था में कुछ जाति ऐसे माने जाते हैं जिनको उच्च स्थान दिया जाता है, बाकी को निम्न स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक संस्तरण के ये जैविक आधार हो गए। सामाजिक सांस्कृतिक आधार में आय एवं संपत्ति आता है, व्यवसाय आता है, राजनीतिक सत्ता आता है, धार्मिक ज्ञान एवं कर्म आता है। अब देखिए, अगर कोई समाज है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आय संपत्ति ज्यादा है, तो जो लोग के पास ज्यादा पैसा है उसको समाज में ऑटोमेटिक ही एक उच्च स्थान दे दिया जाता है, लोग उसे उच्च मान लेते हैं। एक ऐसा उसके अलावा व्यवसाय है, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर। तो ये व्यवसाय जो किसान है, सेल्फ एम्प्लॉय है, जो दुकान चला रहे हैं, या तो कोई चमड़े का काम कर रहे हैं, या तो कोई बाल काट रहे हैं, उनके अपेक्षा वो जॉब ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर कोई शिक्षक है, डॉक्टर है या वकील है, तो वो लोग को समाज में एक उच्च स्थान दिया जाता है या उसे उच्च भावना से देखी जाती है। अगला है राजनीतिक सत्ता। जिसके पास राजनीतिक सत्ता होती है, जिसके पास सैनिक बल होते हैं, उसे भी समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। जिनके पास धार्मिक ज्ञान होते हैं, जैसे साधु, संत, ब्राह्मण, इन्हें भी समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक संस्तरण के आधार हुए। आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक संस्तरण के प्रकार। अब सामाजिक संस्तरण कितने प्रकार के होते हैं, इसे समझते हैं। तो सामाजिक संस्तरण 2 प्रकार के होते हैं, एक बंद स्तरीकरण और दूसरा खुला स्तरीकरण। अब इसे देखते हैं, बंद स्तरीकरण क्या होता है। हम पहले देखें कि सामाजिक संस्तरण या स्तरीकरण क्या है। तो सामाजिक संस्तरण या स्तरीकरण वो है जिनके आधार पे हम समाज को, व्यक्तियों को उच्च और निम्न वर्ग में रखते हैं। बंद स्तरीकरण वो होता है जिनमें
जैसे कोई एक समाज को हम इमेजिन करते हैं, एक समाज को या एक जाति को इमेजिन करते हैं कि ये जाति के लोग उच्च होते हैं, कोई भी एक जाति को इमेजिन करते हैं। अब अगर उस जाति में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी उच्च कहलाएगा, उच्च जाति में आ जाएगा। वो अपने आप को बदल नहीं सकता है, उसको निम्न नहीं कहा जाएगा या निम्न जाति के लोग उसे नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो जन्म से वो मिल जाती है उसे, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये होता है बंद स्त्रीकरण। खुला स्त्रीकरण ऐसे आधार होते हैं, जैसे पीछे हमने देखा था, ये लिंग और जाति, ये जो होता है बंद स्त्रीकरण में आएगा। ना तो वो लिंग चेंज करता है एक्सेप्शन को छोड़ के, और ना ही जाति को। उच्च जाति के लोग में जन्म लिए बच्चे को उच्च ही बोला जाएगा। लेकिन एक है आय और संपत्ति, व्यवसाय है, राजनीतिक सत्ता है, धार्मिक ज्ञान, और तो ये होता है, ये चारों जो आप देख रहे हैं इधर से, ये खुला स्त्रीकरण में आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए, आप आय और संपत्ति को चेंज कर सकते हैं, आप अपने व्यवसाय को चेंज कर सकते हैं, राजनीतिक सत्ता अभी आपके पास है, हो सकता है कल आपके पास ना हो, धार्मिक ज्ञान आपके पास अभी ना है, आप आगे चल के पढ़ के उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो चीज़ों को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं या बदल सकते हैं, और बदल के समाज में अपनी स्थिति को और ऊंचा बना सकते हैं, अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, वैसे स्त्रीकरण को, वैसे संस्तरण को खुला स्त्रीकरण या संस्तरण कहते हैं। लेकिन जिस स्थिति को आप नहीं बदल सकते, जो आपको जन्मजात मिलता है, उसे आप बंद स्त्रीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में जो भी चीज़ें हमने बताई वो समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।